तो यहाँ पे आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आगे अच्छे प्रॉफिट ऐसे ही मिस ना हो, इस वजह से टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लोन का काउंटर आपके सामने रख देता हूं एंड आप यहाँ पर देख पा रहे हो 48 रुपये 10 पैसे के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई एंड काउंटर जो है पूरी तरीके से फ्लैट बंद हुआ। यहाँ पर जो है कोई भी तेजी, कोई भी मंदी, कुछ भी देखने को बेसिकली यहाँ मिला ही नहीं। पूरी तरीके से आप जो है क्लियर मान के चलो, यहाँ पर आपको सब कुछ फ्लैट ही देखने को मिला है, कुछ भी अच्छा यहाँ पर बेसिकली होता हुआ नजर नहीं आया। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए कि अभी तो जो हुआ वो तो ठीक है, जो हुआ वो हुआ, लेकिन क्या आगे कोई अच्छी स्थिति है, देखते हैं। लेकिन एक महीने में देखो रिटर्न 12% नेगेटिव है, 6 महीने में भी फ्लैट रिटर्न है। यहाँ देखो, यहाँ से ये रिटर्न बड़े, इस टाइम में रिटर्न अच्छे आए थे और ये कोई बहुत पुराना समय नहीं है, अभी से 2 महीने पहले की बात है। लेकिन बात ये जरूर यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल रही है कि अब आगे क्या होगा ये कह पाना फॉर श्योर मुश्किल है। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है वो आप देख रहे हो कि यहाँ से तेजी आई थी, इस तरीके से गया ये काउंटर। लेकिन हाँ, कुछ खबरें जरूर हैं, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। पहली खबर ही दिखाता हूँ, ये देखो। अमेरिका से आई पॉजिटिव खबर के बाद सोलर के शेयर में तेजी। अमेरिकी अदालत के फैसले से विंड एनर्जी सेक्टर को राहत। अब आखिरकार क्या राहत है और अमेरिकी अदालत, यूएस कोर्ट ने आखिरकार ऐसा क्या फैसला जो है यहाँ पर सुनाया है, चलो एक एक करके जो है समझना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये तो मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले काफ़ी दिक्कतें क्रिएट करी थी इस पूरे सेक्टर के लिए, सिर्फ स्विलोन की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे सेक्टर के लिए और पूरे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए आप ये मान के चलिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करी ही थी। लेकिन यहाँ पर है कि वहाँ के जो जज हैं उन्होंने फैसला जो सुनाया है कि देखो क्या लिखा है, प्रस्तावित ऑन शोर विंड प्रोजेक्ट की समीक्षा पर लगाई रोक को हटाने का प्रस्ताव दिया है। मतलब पहले जो ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट थे, बाहर से जो विंड प्रोजेक्ट लग रहे थे, उन्हें उन पर रोक लगा दी थी बेसिकली, और ये काम डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया था, लेकिन उसका जो है केस चल रहा था। एंड अब आप यहाँ पर देखोगे उस पर रोक पर जो है पूरी तरीके से स्टे लगा दिया गया है और दोबारा से उसकी समीक्षा यहाँ पर होगी। देखो और चीजें मैं दिखाता हूँ क्यों हो रही है विंड प्रोजेक्ट की समीक्षा। रिपोर्ट के मुताबिक विंड प्रोजेक्ट की समीक्षा इसलिए की जा रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वह रेडार सिस्टम, एयर स्पेस के ऑपरेशंस, साइबर सिक्योरिटीज और कम्युनिकेशन सिस्टम जैसी जरूरी टेक्निकल अरेंजमेंट में किसी तरीके की बाधा ना बने। अब देखो ये तो हम जानते ही हैं कि विंड एनर्जी, या फिर मैं विंड मिल बोलूँ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं विंड मिल। अगर आप पास से जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कितने बड़े विंड मिल होते हैं। तो इनमें ये कह के बंद करा दिया गया था कि ये एयर स्पेस में उल्लंघन करेंगे, दिक्कतें जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी, और भी कई सारी चीजें, कई सारी प्रॉब्लम जो है देखने को मिलेंगी। ये सब कुछ दोस्तों कहीं ना कहीं देखने को मिला था। ठीक है, लेकिन अब बात अगर करें तो दोबारा से रिक्वेस्ट करी गई है, नॉट रिक्वेस्ट, आदेश दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि इसकी ना पूरी जांच करो एंड इसकी पूरी जांच करके बताओ क्या ये बात सच है या यूं ही फालतू में सिर्फ बंद कराने के लिए ये बातें करी गई थी। ठीक है, तो ये एक चलो अच्छी बात है, इस पर जांच होगी एंड देखते हैं क्या होता है। अब देखो विंड टर्बाइन को लेकर पहले भी सख्त रहा है, जैसे मैंने आपको बताया ना, ट्रम्प काफी ज्यादा ऑपोजिट रहे हैं इस सेक्टर के। ट्रंप को कभी भी ये सेक्टर पसंद ही नहीं आया, वही यहाँ पर लिखा भी है। अदालत ने पेंटागन को फटकार भी लगाई है। देखो 36 पन्नों के अपने फैसले में अमेरिका के ओरेगन स्थित जिला न्यायालय के जज कैरिन इमरगुट ने कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी ग्रुप यह साबित करने की स्थिति में है कि पेंटागन ने विंड प्रोजेक्ट की समीक्षा के लिए कांग्रेस की ओर से तय कानूनी नियामक समय सीमा का पालन नहीं किया। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि हमें जो मालूम पड़ा है उसके अकॉर्डिंग जो वहाँ की सरकार है उसने कोई कानूनी प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया एंड अपना मन से चीज़ों को बना दिया, या फिर जैसे समझ में आया वैसे उन्होंने यहाँ पर रोक लगा दी। ये चीज़ें दोस्तों निकल कर आ रही हैं, ये कहा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये मानकर दोस्तों चल सकते हो कि अब अमेरिकी कोर्ट पूरी तरीके से तैयार है इसे दोबारा से लागू करने के लिए, और ये कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि भले ही इस तरीके की जो सिचुएशन है
इसे दोबारा से समीक्षा करो, देखो क्या है। अब देखो यहाँ पर अरबों डॉलर के नुकसान की जताई है आशंका है, और ये भी कहा जा रहा है कोर्ट की तरफ से कि जैसे कि रोक लगा दी गई है, इससे कई सारे डॉलर, अरबों डॉलर का नुकसान जो है हो रहा है इस इंडस्ट्रीज को एंड कई सारे बिजनेसेस को। तो ये चीजें सामने जो निकल कर आई हैं, इसके लिए अब आपको जो है ध्यान रखने की जरूरत दोस्तों हो जाती है। अब आगे क्या होगा, किस तरीके की सिचुएशन होगी, वो तो आप ये मान के चलिए समय बताएगा, आप उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि सुजलॉन का इसमें बड़ा फायदा है। इसके पीछे कारण भी है कि सुजलॉन ये जो सेक्टर है ना, इस सेक्टर का एक बड़ा प्लेयर है एंड अमेरिका में भी काफी सारे एक्सपोर्ट्स करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में इसका कारोबार है, अमेरिका में भी इसका अगर आप देखोगे तो काफी अच्छा खासा कारोबार है, और इसका फायदा इस कंपनी को इस खबर के तौर पर मिल सकता है। वैसे तो वारी एनर्जीज को भी इसका फायदा मिल सकता है, क्योंकि वारी को भी मतलब वारी का भी जो काम है अमेरिका में काफी ज्यादा व्यापक आप कह सकते हो, काफी बड़ा हुआ है। तो ये जो चीजें निकल कर दोस्तों आई हैं, ये कहीं ना कहीं आप मानकर चलो, इसका अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा। और सुइलोन सोमवार को अच्छा कर सकता है, भले ही आज नहीं किया है, आज थोड़ा बड़ा तो था लेकिन फिर बाद में नीचे आ गया। लेकिन आगे डेफिनेटली आप ये मान के चलिए कि उम्मीद है यहाँ से जो है बढ़कर ही आएंगी, इसमें कोई भी डाउट किसी को होना नहीं चाहिए। तो सुइलोन का काउंटर अगर आपके पास है, मान लेते हैं, तो उसे आप जो है बड़े ही आराम से रख कर बैठो, ज़्यादा कुछ करने हटाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की ये देखो, आइडियल टेक्नोप्लास्ट स्टॉक हिट 10% अपर सर्किट आफ्टर अनाउंसिंग 1:1 बोनस शेयर। तो यहाँ पर आइडियल टेक्नोप्लास्ट का काउंटर आज 10% के सर्किट में नजर आया आपको, एंड ये इसमें तेजी होने का जो मेन कारण रहा कि इस कंपनी ने 1:1 का यहाँ पर दोस्तों बोनस अनाउंस कर दिया है। ये एक बड़ी बात है, जब भी छोटी कंपनी होती है वो बोनस अनाउंस करती है तो इस तरीके की तेजी अक्सर आपको देखने को मिलती ही है। हालांकि अभी कोई रिकॉर्ड डेट नहीं आई है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा इंतजार ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब मैं आपको नेक्स्ट काउंटर और दिखाऊंगा। ये देखो, BEML के आज Q1 के नंबर आए, इसका नेट लॉस जो है वो घटा है, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी दी है। देख लेते हैं डिविडेंड कितने का है, 12 रुपये 28 पैसे का डिविडेंड, तो ठीक है। लेकिन रिकॉर्ड डेट देख लेते हैं, अगर नज़र आ जाए, इन्हें उन्हें अगर छिपा के नहीं रखी हो तो, क्योंकि ये लोग छिपा देते हैं रिकॉर्ड डेट वगैरह, जो कि अब ढूंढते ही रहो, मिले ही ना आपको। अब देखो, अभी तक इतना घुमा लिया लेकिन अभी भी नहीं दिख रही है, ठीक है। पता नहीं कहाँ, अभी तक तो दिखी नहीं। दोस्तों रिकॉर्ड डेट अभी आई ही नहीं है, ये तो इन्होंने हेडलाइन बनाने के लिए लिख दिया है बस, रिकॉर्ड डेट अभी आई नहीं है, जब वो आ जाएगी तब पता चलेगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा देते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें।